आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर मतदान समाप्त हो चुका है। अब 4 जून को नज़रें नतीजों पर रहेंगी। लेकिन इस बार जिस तरीके से जो डिप आया है वोटिंग में, पिछले 2 चुनावों को देखें तो लगातार जो मत प्रतिशत बढ़ रहा था वो नीचे गिर गया। अब इसको लेकर जो तमाम राजनीतिक पंडित हैं, राजनीतिक दल हैं, नेता हैं, अपनी अपनी तरह से कयास लगा रहे हैं। लेकिन इस अबूझ पहेली को समझना अभी भी मुश्किल बना हुआ है कि गिरता हुआ ये मतदान क्या सत्ताधारी दल भाजपा के विपक्ष में गया है और इसका फ़ायदा विपक्ष को मिलता दिखाई दे रहा है, या बीजेपी को इसका फ़ायदा मिल रहा है। ये सब अपनी अपनी तरह से थ्योरी बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। इस मुद्दे पर बातचीत के लिए हमारे साथ उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन मथुरादत्त जोशी जी मौजूद हैं। जोशी जी, कांग्रेस खुश है इस मतदान प्रतिशत को देखकर या कुछ आशंकित हैं आप लोग? देखिए, कांग्रेस तो हर हमेशा खुश रहती है और हर हाल में खुश रहती है। चुनाव में, लोकतंत्र में तो हार और जीत होती रहती है और जनता के लिए संघर्ष करना चाहिए, जनता की समस्याओं के लिए संघर्ष करना चाहिए और जनहित के मुद्दों को उठाते रहना चाहिए। उसको कांग्रेस आज से नहीं, आज़ादी से पहले से करती आई है, वो करती रहेगी। हमने कभी वोट की राजनीति के लिए जनता का इस्तेमाल नहीं किया और आम आदमी का इस्तेमाल नहीं किया। हमने हर हमेशा विकास की राजनीति की है, विकास की बात की है, बेरोजगारों की बात की, महिलाओं की बात की, दलितों की बात की, उनके उत्थान की बात की। हम तो हर हमेशा इस लाइन में चलने वाले लोग हैं। आपने जो कम मतदान की बात की, निश्चित रूप से वो चिंता का विषय है। आज के इलेक्ट्रॉनिक युग में जिस तरीके से सूचना तंत्र है और जिस तरीके का प्रचार प्रसार होता है, चुनाव आयोग भी बहुत सक्रिय है और ऐसे समय में अगर कम मतदान हुआ है तो निश्चित रूप से वो चिंता का विषय है। चुनाव आयोग ने भी बड़ा प्रचार प्रसार किया था लेकिन उससे नहीं हुआ। लेकिन अधिकांश आपने देखा होगा, कम मतदान का मतलब सरकार के खिलाफ आक्रोश है। बहुत सी जगह पर चुनाव का बहिष्कार हुआ है। किसी ने सड़क के लिए किया, किसी ने पानी के लिए किया, किसी ने विद्यालय के लिए किया, किसी ने किसी और बात में बहिष्कार किया। तो बहुत सी जगह हुआ है। मैंने अपने जनपद में भी, अपने इलाके में भी देखा। मैं वोट डालने अपने गांव गया था तो मैंने अगल बगल देखा तो 2-3 बूथों में मेरे यहाँ भी बहिष्कार था। तो मैंने पूछा तो कोई पुल के लिए कर रहा था, कोई सड़क के लिए कर रहा था, कोई विद्यालय के लिए। तो ये सरकार की नीतियों के खिलाफ वोट पड़ा है और सरकार उसको समझने में विफल रही है, क्योंकि सरकार ने विकास तो किया नहीं इस 10 साल में। एमपीज़ ने कभी अपने क्षेत्र में गए नहीं, देखा नहीं। वहाँ भाजपा के जितने भी सांसद थे, न भाजपा नेताओं ने देखा। वो तो मोदी जी की मीठी मीठी बातों में आ गए और धामी जी की जो हमारी मीठी बातें थी उनमें लोग देख रहे थे। लेकिन सत्ता पक्ष मुझे लगता है जनता के मूड को मापने में विफल रहा है और जितना भी पोलिंग हुआ है उसमें से अधिकांश सत्ता के खिलाफ आक्रोश है, सरकार की नीतियों के खिलाफ आक्रोश है और लोगों ने जमकर मतदान किया, वो सरकार के खिलाफ मतदान है। बीजेपी का एक तर्क ये है कि उनका ये कहना है कि साहब हमारा संगठन तो मजबूत है, हम तो माइक्रो मैनेजमेंट करके चले थे। ये कहा जाता है कि अगर कांग्रेस देश की सरकार से लोग परेशान थे, सत्ताधारी दल से परेशान थे, एंटी इनकम्बेंसी 10 साल की थी, यहाँ राज्य में भी भाजपा की सरकार थी, अगर इतना रोष था तो ये पोलिंग परसेंटेज बढ़ना चाहिए था। लोग हराने के लिए बाहर निकलते हैं, इसलिए बीजेपी का काडर तो आ गया, अपना काम पूरा करके चले गया। जो आप बीच की एक लाइन बता रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो जो आपको जो नज़र आ रहा है वो कुछ उल्टा हो जाए 4 जून को? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ है, ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। ये बात ठीक है कि सत्ता के खिलाफ आक्रोश होने पर बहुत से लोग मतदान में बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन इसका क्या जवाब है कि आपके चुनाव में इतना प्रचार प्रसार करने के बाद, प्रधानमंत्री की अपील के बाद, मुख्यमंत्री की अपील के बाद, राष्ट्रीय अध्यक्ष की अपील के बाद भाजपा के पन्ना प्रमुख कहाँ गए? कहाँ गया भाजपा का बूथ मैनेजमेंट? क्यों बहिष्कार हुआ? इसका जवाब कौन देगा? भाजपा मुझे लगता है कि घपलत में है, अभी भी गलतफहमी में है
समझ ही नहीं रही कि जनता कहाँ सोच रही, क्या सोच रही। मेरा अपना मानना है, जो मैं अपने जो 40-45 साल का जो मेरा राजनीति तजुर्बा है, 80 से मैं लगातार बूथ मैनेजमेंट की पॉलिटिक्स से जुड़ा हूँ। मैंने बूथ में ही काम किया है और मुझे पार्टी ने मौका दिया काम करने का। मैंने आज भी मैं तो देहरादून से चलकर अपने गांव जाके वोट डालने गया। और आप तो परिचित हैं, मेरे गांव से भी अच्छी तरह परिचित हैं। मेरे गांव के बगल का गांव है कुआरबन गांव। 3 साल पहले सड़क बन जाती है, एक गदेरे में पुल ही नहीं बनता है, अभी तक नहीं बना। उन्होंने उस पुल के विरोध में बहिष्कार किया। हमारे जाने के बाद, हमारे समझाने के बाद, सत्तारूढ़ पार्टी के समझाने के बाद, अधिकारियों के समझाने के बाद भी वोट नहीं पड़ा। तो क्यों नहीं पड़ा, मेरा एक उदाहरण है ये। तो ऐसे आप देखिए, चमोली में बहिष्कार है, चंपावत में जहाँ मुख्यमंत्री का निर्वाचन। जोशी जी, ये नुकसान तो आपको हुआ ना, जो जिन लोगों ने विरोध किया वो आपकी तरफ आ सकते थे। नहीं, बिल्कुल वो विरोध नहीं है ना, ये भाजपा का कैडर है। मैंने कहा ना, भाजपा का पहली बार मैंने इतने साल की राजनीति में भाजपा के कार्यकर्ता को सक्रिय रूप से बूथ में काम करते हुए नहीं देखा। ये पहली बार देख रहा हूँ 10-20 साल की राजनीति में। 2002 के बाद भाजपा का कार्यकर्ता तो लड़ने मरने को तैयार होता है, जय श्री राम की बात करता है और आपका मोदी की बात करता था। लेकिन भाजपा का कार्यकर्ता आपने शहरों में भी देखा, कहीं नहीं था। और इसका नुकसान निश्चित रूप से आप मानिए 100% मैं कह रहा हूँ, भाजपा को बड़ा नुकसान हुआ, बड़ा तगड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी को लगने जा रहा है। बीजेपी ने चुनाव वोटिंग से पहले एक चर्चा चल रही थी जिस पर कई बीजेपी के नेता बोले, अंदर खाने बोले, हम लोगों से ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने ये बात कही कि साहब इस वक्त उत्तराखंड में हमें ऐसा लग रहा है कि जो युवा है वो हमसे थोड़ा सा दूर हो जाएगा, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि जो महिलाएं हैं वो बीजेपी को वोट करेंगी। जब इलेक्शन कमीशन का फाइनल आंकड़ा जारी हुआ तो पता चला कि महिलाओं ने ज़्यादा वोट किया है पुरुषों के मुताबिक। उनकी थ्योरी तो फिट होती दिख रही है। नहीं, कहीं नहीं दिख रही उनकी थ्योरी फिट। उनको वहाँ भी नुकसान होगा। महिलाओं ने वोट किया महंगाई के खिलाफ, महिलाओं ने वोट किया अंकिता भंडारी के VIP के खिलाफ, महिलाओं ने वोट किया रोजगार के लिए, महिलाओं ने वोट किया अग्निवीर के खिलाफ, महिलाओं ने अच्छी तादाद में वोट किया। बिल्कुल आपकी सही बात है। लेकिन मेरा अपना मानना है कि उत्तराखंड की हमारी जो मातृशक्ति है, जो दैवी शक्ति है, देवी हम जिसको रूप में पूछते हैं, मातृशक्ति ने निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के विनाश के लिए वोट किया है और अग्निवीर के नाम पर वोट किया है और अग्निवीर के खिलाफ वोट किया है और अंकिता भंडारी हत्याकांड में VIP का पता न लगाने के खिलाफ वोट किया है, बेरोजगारी के खिलाफ किया, महंगाई के खिलाफ वोट किया है और मातृशक्ति का वोट निश्चित रूप से विपक्षी दलों को मिला है। एक सवाल मेरा और है जोशी जी, क्या उत्तराखंड में या देश के दूसरे हिस्सों में बात करूं, अब जो तस्वीरें दिख रही है, मोदी लहर थी? मैंने पहले कहा ना, मोदी लहर तो कहीं दिखाई नहीं ना। मोदी ये आपको पता था पहले चुनाव से पहले कि मोदी लहर नहीं? नहीं था, हमको इस बात का पता था। राम लहर का कहीं कोई पता नहीं चला, आपकी UCC का कोई असर नहीं हुआ। लोग केवल रोजगार और महंगाई के लिए लोग जूझ रहे हैं, उसके खिलाफ लोगों ने वोट डाला है। तो जोशी जी, आपको चुनाव से पहले कांग्रेस को पता था कि मोदी लहर नहीं है, तो क्या आप भांपने में नाकाम रहे? उत्तराखंड में कांग्रेस के बड़े लीडर क्यों चुनाव से भाग गए? हरीश रावत अपने बजाय अपने पुत्र के लिए आए, यहाँ से प्रीतम सिंह चुनाव नहीं लड़े। आपने उधम सिंह नगर में भी एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जिसका विरोध वहाँ हो रहा था। तो कांग्रेस क्या इस जनता की इस भावनाओं को समझ नहीं पाई थी? देखिए, कांग्रेस समझ पाई, लेकिन कांग्रेस के नेता नहीं समझ पाए। ये बात बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। अब वो क्यों चुनाव नहीं लड़े, किसने लड़े, इसका जवाब तो वही दे सकते हैं। अब इन बातों में जाने की आवश्यकता नहीं है। अब तो चुनाव हो गया, कौन लड़ा नहीं लड़ा, किसने क्या कहा, इस विवाद में अब हमें फंसने की ज़रूरत नहीं, हमें उसमें उलझने की भी ज़रूरत नहीं। लेकिन हाँ, तो मजबूती से जाना, लेकिन जवाब वो दे सकते हैं, उनको देना भी चाहिए जवाब। जब इतना अच्छा माहौल था तो उनको चुनाव लड़ना चाहिए था, मेरा भी मानना है और मैं इसके पक्षधर रहा भी हूँ। लेकिन अब क्यों नहीं लड़े, इसका जवाब या भांप, लेकिन कांग्रेस अच्छी तरह भांप गई थी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो नाम सुझाए थे, जिन नामों में जोर दिया था, उन्होंने बिल्कुल हाईकमान के सामने अपनी बात रखी। उसके बाद हाईकमान को पत्र लिख के भी अध्यक्ष जी ने बहुत सी चीज़ें बताया कि ये चुनाव लड़ेगा तो ये समीकरण होगा, ये लड़ेगा तो ये होगा। सारे नेताओं के बारे में अपनी अपनी बात की, लेकिन दुर्भाग्य से ठीक है वो नेता चुनाव नहीं लड़े। क्यों नहीं लड़े? कह रहे हैं कि अध्यक्ष की बात नहीं सुनी गई, करण मेहरा की? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं सुनी गई, लेकिन अध्यक्ष ने अपनी पिक्चर, अपनी तस्वीर, अपनी बात
बिल्कुल जोरदार तरीके से पार्टी हाईकमान के आगे रखी, उसका मैं साक्षात प्रमाण भी हूँ। यही कि हरीश रावत चुनाव लड़ लें, प्रीतम लड़ मैं लें। ये नहीं कहूँगा किसके लिए कहा, लेकिन अध्यक्ष जी ने कहा कि बड़े नेताओं को चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि अगर हमको भाजपा का मुकाबला करना है, भाजपा को शिकस्त देनी है, तो निश्चित रूप से हम सबको मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो ये थे मथुरादास जोशी। पूरे देश में जिस तरह से मत प्रतिशत घटा है, उसने कहीं ना कहीं जो राजनीतिक पंडित हैं उनकी कैलकुलेशन को गड़बड़ाया है। बहरहाल अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 400 पार का नारा दे रहे थे, तो सवाल यही विपक्ष उठा रहा है कि वो 400 पार के लिए लोग निकलकर बाहर क्यों नहीं आए, क्योंकि पिछले चुनाव में जब 300 साढ़े 300 सीटों का लक्ष्य रखा गया, 375 का लक्ष्य रखा गया अमित शाह की ओर से, तो पोलिंग परसेंटेज बहुत ऊपर गया। इस बार जब 400 पार था तो इतनी कम संख्या में लोग क्यों बाहर निकले, इस पर भी सवाल उठेगा। बहरहाल 4 जून को आपकी और हमारी सबकी नज़रें काउंटिंग पर रहेगी। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमंत, जय भारत टीवी।